Hello student, today we read fourth exercise of first chapter of special function and integral transform. In fourth exercise we read existence of power series solution. यानी कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, इसको सिंप्लीफाई करके इसका पावर सीरीज सॉल्यूशंस निकालना है. तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो पी नोट एक्स को डिवाइड करो, पी वन बाई पी नोट एक्स को क्या लिख दिया पी एक्स, और पी टू एक्स डिवाइड बाई पी नोट एक्स को क्या लिख दिया क्यू एक्स. ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. अब देखो इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की थ्योरम दे रखी है, ओनली स्टेटमेंट है इस थ्योरम की. इन द नेबरहुड ऑफ एन ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू ए. x इज इक्वल टू ए ऑर्डिनरी पॉइंट है. ऑर्डिनरी पॉइंट यानी कि ये एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एनालिटिक है. एवरी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इज एनालिटिक. यानी कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, ये ऑर्डिनरी पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस पॉइंट पर एनालिटिक होगा. इसलिए इसको पावर सीरीज की फॉर्म में इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे हम इस पावर सीरीज की फॉर्म में ऐसे y इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए के कम्बिनेशन में, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पर ही तो डिफाइन है इसका सॉल्यूशन, इसलिए ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर अप टू सो ऑन. याद रखना है ये, क्योंकि आगे सॉल्यूशन लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में हम. अगर ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पर पी एक्स क्यू एक्स एनालिटिक है तो ये सॉल्यूशन होगा. अगर ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, रेगुलर सिंगुलरिटी है, तो सॉल्यूशन इस टाइप का होगा. क्योंकि रेगुलर है तो x माइनस ए से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पी एक्स क्यू एक्स की, पी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए से, क्यू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए के स्क्वायर से. तो यानी कि इस टाइप का सॉल्यूशन होगा. अगर रेगुलर सिंगुलरिटी आती है तो इस टाइप का x माइनस ए रेज टू द पावर m इंटू वही सॉल्यूशन ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए स्क्वायर अप टू शोन. ठीक है. अगर ऑर्डिनरी सॉल्यूशन आ जाता है तो इस टाइप से उसका सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का. अगर रेगुलर सिंगुलरिटी आती है तो इस टाइप से सॉल्यूशन होगा. ये देखो फोर्थ एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इन दिस सीरीज. ये इक्वेशन पहले ही ऑलरेडी, यानी अब यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कुछ चेंज नहीं करना. सिमिलरली एज इट इज वही यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, x इज इक्वल टू जीरो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा. x इज इक्वल टू जीरो, कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा ना, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर x है, तो यानी x माइनस जीरो, x इज इक्वल टू जीरो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा. और x इज इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ दे नहीं रखा, तो यानी कि हर एक पॉइंट के लिए एनालिटिक है पी एक्स, और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि ये हमेशा एनालिटिक रहेंगे. और अगर ये एनालिटिक हैं तो यानी ऑर्डिनरी पॉइंट, और ऑर्डिनरी पॉइंट का क्या सॉल्यूशन था अभी बताया था, क्या सॉल्यूशन था, y इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस जीरो प्लस ए टू एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स माइनस जीरो की क्यूब. तो यानी कि इस टाइप से इसको जर्नली हम समेशन में कैसे लिख सकते हैं, ए नोट को क्या लिखेंगे ए एम इंटू में एक्स की पावर कितनी हो जाएगी m, और कहाँ से स्टार्ट है जीरो से, तो समेशन m इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी. वापस रख के देख लो एक बार, m इज इक्वल टू जीरो रखो ए नोट, और x की पावर जीरो 1, अकेला ए नोट बच गया ना. फिर m इज इक्वल टू 1 रखो ए वन एक्स की पावर 1, ये देखो ये रहा, यानी कि वही समेशन. फिर देखो ये तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी पॉइंट हमें पता चल गया, ऑर्डिनरी पॉइंट में इस टाइप का सॉल्यूशन होगा. ठीक है. अब ऑर्डिनरी पॉइंट में इस टाइप का सॉल्यूशन होगा, ये तो y की वैल्यू आ गई ना, y की वैल्यू. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की. तो यानी इसका डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये कॉन्स्टेंट जीरो ए वन प्लस ए टू कॉन्स्टेंट एज इट इज एस एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर अप टू सो ऑन. तो अब देखो ये समेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, अब 1 से स्टार्ट हो गया ना, तो m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. लेकिन साथ के साथ में मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 2 3 4, तो उनके नाम का क्या लिख दिया m और ए एम, और x की पावर एक कम होगी ना, डेरिवेटिव होती तो m माइनस 1. ठीक है. अब देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव, ए वन कॉन्स्टेंट है 0, फिर कितना हो गया 2, x की पावर 1 आ गया 2 इंटू 1 इंटू ए टू. अब ये कितना हो गया 3, पहले से 2 आ गया जगह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स, एक्स क्यूब का 3 इंटू एक्स स्क्वायर. तो ऐसे देखो 2 1 3 2 4 3 ऐसे आएगा ना, यानी कि जो m था पावर m थी, तो ये वो कितना हो गया m इंटू एम माइनस 1, यही तो है m इंटू एम माइनस 1, और इंटू में ए एम, और x की पावर कितनी बच गई और कम m माइनस 2.
तो अब समेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, 2 से, m इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। ये देखो ए एम एज इट इज, एक्स की पावर m का डेरिवेटिव m, और कितना बचेगा m माइनस 1, फिर m कॉन्स्टेंट है एज इट इज, ए एम कॉन्स्टेंट एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो m माइनस 1 आगे और x की पावर m माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, यहाँ से डेरिवेटिव करके फिर समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास y dy बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू, इन सब को इसमें पुट कर दो। पुट कर दिया, ये देखो ये पुट कर दिया। लेकिन पुट करने के बाद देखो ये समेशन तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, ये समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और ये समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। पहले तो पावर x है ना, x को अंदर लेकर जाओ, x को अंदर लेकर आते ही +1, तो कितना बन गया x की पावर m, x की पावर 1 है, अंदर लेकर जाएंगे तो बेस सेम हो गया ना, पावर ऐड नहीं हो जाएगी, +1, तो -1 + 1 कितना बच गया, x की पावर m। अब ये देखो यहाँ पर कितना आ गया, x की पावर m आ गया, x की पावर m आ गया, यहाँ पर कितना है, x की पावर m माइनस 2, तो यहाँ पर हमें शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स करना पड़ेगा, सबको हमें x की पावर m में लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहला काम है ये चेक करना कि यहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो ये सॉल्यूशन होगा, और अगर सिंगुलर पॉइंट है तो x माइनस a से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस सीरीज की। फिर इसके डेरिवेटिव निकाल के उसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद हमें चेक करना है कि x की पावर कितनी है। अगर बाहर किसी x से मल्टीप्लाई है तो पहले उसको अंदर लेकर जाओ, फिर x की पावर देखो, यहाँ पर तो x की पावर m होगी, यहाँ पर भी x की पावर m होगी, और यहाँ पर x की पावर m माइनस 2, तो यानी कि इस समेशन इंडेक्स को हमें m में कन्वर्ट करना है। तो शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स करवाया था ना, 1.2 एक्सरसाइज में करवाया था शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। तो सबसे पहले m माइनस 2 को हम क्या रखेंगे, k रखेंगे, k में कन्वर्ट करके फिर लास्ट में k को वापस क्या रख देंगे, m, तो वो शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स हो जाता है। तो शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स m इन फर्स्ट टर्म में करेंगे ना, तो यानी कि पहले m माइनस 2 है इसकी पावर, तो m माइनस 2 को क्या रखेंगे, k, तो m की वैल्यू कितनी होगी, k प्लस 2। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई, k प्लस 2, रखो यहाँ पर k प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल होकर k समेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 टू इन्फिनिटी, m की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 2, यहाँ पर भी m की जगह k प्लस 2, यहाँ पर भी m की जगह k प्लस 2, और x की पावर k। तो वापिस अब इस k को किस में कन्वर्ट करेंगे, m में, वापिस इस k की जगह k इज इक्वल टू m, तो वो क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स हो गया। यहाँ पर भी x की पावर m आ गई, यहाँ पर भी x की पावर m, और यहाँ पर भी x की पावर m। तो यानी कि इस सीरीज में ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें सारा का सारा x की पावर m रखना है। अब देखो ये पुट कर दिया, यहाँ पर कितना है x की पावर m, यहाँ पर कितना है x की पावर m। अब इस समेशन को खोल लिया, इस समेशन को m इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि ये समेशन कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है ना। तो इस समेशन में पहले तो m इज इक्वल टू 0 रखो, 0 रखा तो a नोट x की पावर 0 कितना आ गया, a नोट। फिर समेशन m इज इक्वल टू 1, सेम हो गया ना, समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कितना बच गया, ये देखो ये समेशन है m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, m इज इक्वल टू 0। इस समेशन में यही है ना, ये दोनों टर्म। अब इस समेशन में इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए हम क्या करें, ये m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट, तो m इज इक्वल टू 0 रखो, m इज इक्वल टू 0 रखा, a नोट x की पावर 0 ये आ गया। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, m इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो m इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आई थी वो तो ये m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो गया। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लो, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया तो m समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये कितना आ गया, m a n x की पावर m, प्लस में यहाँ पर कितना है a m x की पावर m, और प्लस कितना बच गया, a नोट। अब ये देखो यहाँ पर a m x की पावर m कॉमन है ना, तो कितना बच गया, m प्लस 1 इंटू a m x की पावर m, और यही तो है यहाँ पर समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी m प्लस 1 a m x की पावर m प्लस a नोट इज इक्वल टू 0, यही आ गया। अब ये देखो, अब यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं किया, ये समेशन m इज इक्वल टू 0, इन दोनों को भी तो इकट्ठा कर सकते थे, इन दोनों को इसलिए इकट्ठा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर टर्म तो a m प्लस 2 है, और यहाँ पर टर्म कितनी है, a m है, ये दोनों टर्म सेम नहीं है, यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम थी, इसलिए इनको इकट्ठा कर लिया। अब ये सीरीज अलग अलग होगी ना, a m प्लस 2, ये तो ओड सीरीज होगी, और ये m, यानी कि यहाँ पर m की वैल्यू, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 होगा,
दोनों डिफरेंट होगी ना सीरीज m + 2 और ये m, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा नहीं किया। अब देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ x। सबसे पहले x इज इक्वल टू, सबसे पहले इन सीरीज को खोल लो, m इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो m इज इक्वल टू 0, x की पावर 0, x की पावर 0, जो भी कोफिशिएंट आएगा तो यहाँ पर भी तो x की पावर 0 था, x की पावर 0 तो ये कांस्टेंट हो गया ना, ये भी कांस्टेंट और प्लस a नोट ये आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई, a नोट को उधर लेकर गए माइनस a नोट और a2 के साथ कितना था 2 × 1 ये आ गई। अब क्या रखेंगे m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की पावर 1 होगी ना, और यहाँ पर भी x की पावर 1 तो ये दोनों इकट्ठी आ जाएंगी। m इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 + 1 3 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, इनटू में कितना हो गया m इज इक्वल टू 1 रखते ही 3 हो गया a3, प्लस में यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 × a1 x, x की पावर 1 है ना, और दोनों का x की पावर 1 का कोफिशिएंट ये आ गया, x की पावर 1 का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यहाँ से a3 की वैल्यू किस में आ गई, a1 में आ गई a3 की वैल्यू। ऐसे ही फिर क्या रखेंगे, m इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x2 हो गया, यहाँ पर भी x2 हो गया, x2 का कोफिशिएंट ये आ गया। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, a4 की वैल्यू, a4 की वैल्यू किस में आ गई, -a2 में, और a2 की वैल्यू तो है हमारे पास तो वो वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखो पूरी की पूरी सीरीज किस में आती जाएगी, a नोट और a1 में, क्योंकि a नोट और a1 की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, a2 की वैल्यू ये रही, a3 की ये रही, इनको पुट करते जाएंगे और लास्ट में हम nth वैल्यू निकाल लेंगे। m की जगह क्या रख देंगे n, तो x की पावर n का कोफिशिएंट आ जाएगा, ये रहा x की पावर n का कोफिशिएंट। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, जो बड़ी वैल्यू n + 2 की वैल्यू n के कम्बिनेशन में निकाल देंगे। ठीक है, n > 2 क्यों लिया है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 और 0 इनके लिए तो इनकी वैल्यू ही नहीं है, n इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 1 इनके लिए कहाँ है इसकी वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो n को > 2 लिया, यानी कि 2 से स्टार्ट होगी a2 a3 a4। ठीक है, अब n की जगह रख के देख लो 3 4 5 तो वही वैल्यू आ जाएगी 3 4 5, ये देखो तो a5 की वैल्यू, a6 की वैल्यू, a7 की वैल्यू, a8 की वैल्यू, सब की वैल्यू निकाल दी, और सब की वैल्यू किसके कम्बिनेशन में आ रही है, a नोट और a1 के कम्बिनेशन में आती जा रही हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a नोट a1 a2 a3 a4 a5 सब की वैल्यू आ गई, और सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू, यही था ना सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू a नोट + a1x + a2x² + a3x³। तो अब a नोट a1 की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो a2 की वैल्यू तो है, a2 की वैल्यू रख दो, a3 की वैल्यू रख दो, a4 की वैल्यू रख दो, a5 की वैल्यू रख दो, a6 की वैल्यू, a7 की वैल्यू। अब देखो ये पूरी सीरीज दो टर्म्स के कम्बिनेशन में आई है, a नोट और a1, a नोट को इकट्ठा कर लो, a1 को इकट्ठा कर लो, यानी कि अब ये सॉल्यूशन हमारे पास दो सीरीज का कम्बिनेशन है, यानी कि ये सॉल्यूशन किसका कम्बिनेशन है, दो सॉल्यूशंस का, यानी कि दो सीरीज का कम्बिनेशन है, और दोनों सीरीज आपस में एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ही तो है, ये 1 - x² / 2 है, ये x × x³ / 3 है, दोनों की दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है, वही सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन है। इसको इधर डिवाइड करो, इसने दे तो रखा नहीं किस पॉइंट पर चेक करना है, तो अब हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 1 - x², ये आ गया, यानी कि px qx दोनों के दोनों किस पॉइंट पर एनालिटिक है, x इज इक्वल टू 0 पर, और एनालिटिक किस पर नहीं है, x इज इक्वल टू +-1 पर, +-1 x² - 1 इज इक्वल टू, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-1 आएगी, यानी वो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर एनालिटिक नहीं है। लेकिन x इज इक्वल टू 0, ये x दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 तो ऑर्डिनरी पॉइंट है ना, तो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हम ये सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होता है यहाँ पर, फिर हम सिंगुलर सॉल्यूशन चेक करते। अब ऑर्डिनरी पॉइंट तो है हमारे पास, ये इसमें x है, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए वही x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, a नोट a1 x इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन x - 0, x - 0 का स्क्वायर, x - 0 की क्यूब, वही उसी टाइप से हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वही सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और इसको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पुट कर देंगे, इस फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को। ये देखो पुट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। यहाँ पर समेशन कहाँ से स्टार्ट है, m इज इक्वल टू 2 से। तो अब देखो पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एज इट इज रह जाएगा, ये कर दी। फिर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अंदर जाकर पावर प्लस 2 हो जाएगा ना, यानी कि एक्स की पावर m आ जाएगा। फिर माइनस 2, इस एक्स को अंदर लेकर जाएंगे, वही m आ जाएगा। फिर ये एज इट इज है ही कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पर हमें किसका समेशन इंडेक्स शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसका समेशन इंडेक्स शिफ्ट करना पड़ेगा m-2, क्योंकि और तो सारे क्या है, एक्स की पावर m, एक्स की पावर m, एक्स की पावर m, m-2 का समेशन इंडेक्स शिफ्ट करना पड़ेगा। m-2 को पहले क्या लिखेंगे, k, और k को वापस फिर किस में रिप्लेस कर देंगे, m में। कर लोगे ना, ये तो बहुत बार करवा दिया समेशन इंडेक्स को शिफ्ट करना। m-2 की जगह k रखेंगे तो फिर ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। वही ये वैल्यू यहाँ पर m+2 m+1 ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो इन सीरीज में कौन कौन से ऐड हो जाएंगे, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी am है, यहाँ पर भी am है, और यहाँ पर भी am है। सबका समेशन बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये तीनों ऐड हो जाएंगे। और ये यहाँ पर am+2 है, लेकिन इनकी समेशन भी तो अलग अलग स्टार्ट है। पहले तो m इज इक्वल टू 0 की इसकी टर्म निकालेंगे अलग से, m इज इक्वल टू 1 की टर्म भी निकालेंगे अलग से। फिर ये समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 की टर्म निकाल देंगे, ये समेशन भी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये तीनों सेम हो जाएंगे। या फिर अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है, नहीं कर सकते इसको सेम, तो सीधा ही पुट कर लो। सबसे पहले हम m इज इक्वल टू 0 रख के ये चेक कर लो कि x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं। ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म, यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई। फिर हम x की पावर 1 की टर्म यहाँ से समेशन खोल के, चारों समेशन खोल के x की पावर 1 के कोफिशिएंट निकाल लेंगे, ये आ गए। यहाँ से a3 की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली हम फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, वहाँ से a4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही हम m इज इक्वल टू n रख के x की पावर n का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, ये आ गया x की पावर n का कोफिशिएंट। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, an+2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पर m इज इक्वल टू n रखेंगे तो n+2 हो गया ना, n+2 की वैल्यू आ गई। बाकी सारा दूसरी साइड ले गए, ये आ गया। अब यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, 2 3 4 5 रख के निकाल लो, क्योंकि a2 तो वैल्यू निकाल ली थी, a3 वैल्यू भी निकाल ली थी। nth निकालने के बाद n की जगह 2 रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a4 की वैल्यू आ गई। a5 0 हो गया, a6 की वैल्यू, a7 0 हो गया। तो यानी कि सारा का सारा किस में आता जा रहा है, a0 में आता जा रहा है। ठीक है। अब y इज इक्वल टू जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसमें पुट कर दो। a0 की वैल्यू पुट कर दी, a1 की, a2 की, a3 की, a4 की, a5 की, सारी वैल्यू पुट कर दी। a3 a5 a7 तो सारी 0 आई थी, बाकी ये सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया है। यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन आया है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, तो फिर सिंगुलर पॉइंट आ गया ना, क्योंकि वहाँ पर तो नॉट डिफाइन आ गया। जब हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट है तो फिर हम आगे सिंगुलर पॉइंट क्यों चेक करेंगे। ऑर्डिनरी पॉइंट है वही सॉल्यूशन, वैसे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, वैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव, इसको इस सॉल्यूशन में पुट कर दो। इस सॉल्यूशन में पुट करने के बाद पहले एक्स क्यूब से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गई m+1। फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐसे ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ऐसे ही ये कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ पर ये x की पावर m+1 है, ये x की पावर m-2 है, यहाँ पर भी m+1 है, यहाँ पर भी m+1 है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। समेशन शिफ्टिंग इंडेक्स चेक करके शिफ्टिंग टू समेशन इंडेक्स, तो x की पावर n में कन्वर्ट कर दिया, x की पावर m में, x की पावर m में, x की पावर m में, वही फिर वैसे ही। अब हम किसकी x की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म कौन सी होंगी, यहाँ पुट करके देखो, m इज इक्वल टू 1, 1 आ गया, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा m इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये m इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है। ये फिर 3 से स्टार्ट है, तो एक्स क्यूब से टर्म स्टार्ट होंगी, यहाँ से टर्म स्टार्ट होंगी एक्स स्क्वायर से, यहाँ से टर्म स्टार्ट होंगी एक्स की पावर 1 यानी x से। सिर्फ एक यहाँ पर टर्म आएगी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को इज इक्वल टू 0 रखो, a2 की वैल्यू 0, फिर x का कोफिशिएंट चेक करो, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करो, ऐसे ही लास्ट में nth टर्म निकाल लेंगे, ये आ गई mth टर्म।
यहाँ पर हमने 4 तक वैल्यू निकाल ली है, तो अब फिफ्थ वैल्यू निकालनी। फिफ्थ वैल्यू निकालने के लिए m की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 + 2 5, तभी ये फिफ्थ वैल्यू आ गई, ये सिक्स्थ वैल्यू आ गई, ये सेवन्थ वैल्यू आ गई। ऐसे ही सारी वैल्यूज निकालते जाएंगे। लास्ट में y = जो सॉल्यूशन था वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। फिर से 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ गए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, ऑब्टेन द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ दिस इन पावर्स ऑफ x - 2। अभी तक तो सारे क्वेश्चंस क्या थे, x = 0, यानी कि जो ऑर्डिनरी पॉइंट दे रखा था उसी की पावर्स में सॉल्यूशंस निकालने थे। लेकिन अब यहाँ पर दे दिया इन पावर्स ऑफ x - 2। ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशंस के साथ इसको कंपेयर कर दिया। दोनों के दोनों एनालिटिक फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों एनालिटिक फंक्शन है। यहाँ पर x दे भी नहीं रखा, तो x = 0 का ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे लेंगे, इन पावर्स ऑफ x - 2। तो अब सॉल्यूशन क्या बनेगा, x - 2 की पावर में निकालना है, तो सॉल्यूशन भी तो यही बनेगा, y = a0 + a1x - 2 + a2x - 2 स्क्वायर + a3। यही तो सॉल्यूशंस बनेगा। इसको हम पावर सीरीज में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो x = 2 पर हमने चेक भी कर लिया px qx को, दोनों के दोनों एनालिटिक है, तो वही फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव करो। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को दोनों को जो फर्स्ट इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पर पुट कर दो। पुट करने के बाद देखो m - 2, पहले तो यहाँ पर चेक करो बाहर कुछ है नहीं है, तो किसी से मल्टीप्लाई। यहाँ पर x - 3 है, तो एक बार x से मल्टीप्लाई करो, एक बार -3 से मल्टीप्लाई करो इसकी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन में देखो यहाँ पर m - 2, इसको शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स, यहाँ पर m ठीक है, यहाँ पर भी शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स, यहाँ ठीक है। इन दोनों के समेशन इंडेक्स शिफ्ट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में वही फिर कांस्टेंट टर्म m = 0, यहाँ पर m = 0 पुट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म, ये m = 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। m = 0, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म, m = 0, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म, इन तीनों से कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। फिर हमें x की पावर 1 निकालना है, तो x की पावर 1 कहाँ से आएगा, यहाँ पर m = 1 रखेंगे तो यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी। अब हमें x नहीं निकालना, अब हमें x - 2 की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ पर x - 2 है ना, इसलिए x - 2 की पावर 1 का कोफिशिएंट, फिर x - 2 की स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर x - 2 की क्यूब का कोफिशिएंट, ऐसे निकालने हैं। ये कांस्टेंट टर्म आ गई। फिर कांस्टेंट टर्म निकालने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि a2 = a0 a1 की वैल्यू तो आ नहीं सकती, a0 और a1 की वैल्यू नहीं आ सकती, तो फिर हमने क्या किया, nth टर्म निकाल ली। nth टर्म में an + 2 इनका कम्बिनेशन आ गया। सिर्फ हमारे पास a2 है ना, तो n = क्या पुट करेंगे, 3 यानी कि n = 1 पुट करेंगे तो a3 की वैल्यू आ जाएगी। ये निकाल दी हमने a3 की वैल्यू, ये आ गई। लेकिन हमारे पास a2 की वैल्यू तो है, पहले से निकाल रखी है, ये रही a2 की वैल्यू, तो इसको a3 में पुट कर दो, ये आ गया a0 a1 में। वैसे ही a4 में a3 और a2 आया, तो a3 की वैल्यू भी पुट करो और a2 की वैल्यू, वही से फिर से आंसर a0 और a1 में। ऐसे इस सब का सॉल्यूशन को हमने पुट कर दिया। एक a0 की सीरीज आ गई और एक a1 की सीरीज आ गई, यानी कि दोनों की दोनों 2 सीरीज आ गई। दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए दोनों मिलकर दोनों का कम्बिनेशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर इसने क्या दे दिया, 0 दे दिया, यानी कि x = 0 पर चेक करना है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन जब हम लास्ट में सॉल्यूशन निकालते हैं ना, इस सॉल्यूशन में पुट करना है हमें x = 0 को, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और फिर यहाँ पर देखो y' 0। अब हमें इस सॉल्यूशन का भी डेरिवेटिव करना है, इस सॉल्यूशन का डेरिवेटिव करके उस डेरिवेटिव में फिर x = 0 पुट करना है। आंसर कितना आएगा, 5। तो यहाँ से a0 a1 की वैल्यू आ जाएगी, ये जो बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं। देखो यहाँ पर दे दिया 0 पर चेक करना है, तो यानी कि 0 ही ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट का ये सॉल्यूशन होता ही है। वही इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दे नहीं रखा, लेकिन करना तो पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तभी तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा। पहले y = सॉल्यूशन, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, दोनों सॉल्यूशन दोनों डेरिवेटिव को यहाँ पुट करो। यहाँ पुट करने के बाद ये पुट कर दिया, पुट करने के बाद एक बार इसकी 1 से मल्टीप्लाई करो, एक बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ये देखो यहाँ पर x की पावर m, यहाँ पर x की पावर m, ये लेकिन यहाँ पर x की पावर m - 2, तो यहाँ पर शिफ्टिंग दिस इंडेक्स ऑफ समेशन,
इसको इंडेक्स ऑफ समेशन में शिफ्ट कर दिया, ये आ गया, ये तीनों टर्म्स आ गई इसकी। फिर वही ये m इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू 0 पुट किया, 1 पुट किया, फिर कहाँ से स्टार्ट हो गया 2 से, ये 2 से था ही, यहाँ पर भी 0 पुट किया, 1 पुट किया, फिर ये 2 से, तीनों 2 से स्टार्ट हो गए, तीनों समेशंस को इकट्ठा कर लो। फिर वही पहले तो कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों को इकट्ठा करके इज इक्वल टू 0। फिर x की पावर 1, x की पावर 1 एक ये है एक ये, इन दोनों को इकट्ठा किया, यहाँ से a3 की वैल्यू आ गई। फिर x की स्क्वायर यहाँ से आएगा इन समेशन से, तो वो ये आ गया। फिर बाद में क्या निकालेंगे nth टर्म निकालने के बाद जो an+2 की वैल्यू आ गई, हमने कहाँ तक निकाल लिया 2 3 4 तक निकाल लिया। 5 निकालना, 5 कैसे निकलेगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ये सॉल्यूशंस आ गया। अब देखो सारे सॉल्यूशन किस में आ रहे हैं, a0 a1 में। ऐसे a6 0 आ गया, a7 की वैल्यू आ गई, a8 0 आ गया, a9 की वैल्यू आ गई, सबको हमने जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दिया। a0 को इकट्ठा कर लिया, a1 को इकट्ठा कर लिया। अब बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, उसी बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास a0 a1 की वैल्यू आएगी। बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर रखो x इज इक्वल टू 0, 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 तो फिर y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की जगह क्या रख देंगे 4, तो a0 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब दूसरा क्या दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कर दिया, सॉल्यूशंस का डेरिवेटिव करना है। फिर क्या कहता है, उस डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 0 रखा, तो उस डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रखते ही a1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ पर a0 की वैल्यू होगी 4 और a1 की वैल्यू आ गई 5, ये रख दिया, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द पावर ऑफ सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वही d² y बाई d² का कोफिशिएंट 1 रखना है, लेकिन यहाँ पर दे दिया इन पावर्स ऑफ x-2, तो x-2 की पावर्स में पहले तो चेक करो x इज इक्वल टू 2 पर, दोनों एनालिटिक हैं, x इज इक्वल टू 2 पर, क्योंकि डिनोमिनेटर वो तो 0 बन ही नहीं रहा, डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा तो एनालिटिक है। ये देखो फिर ये आ गया इसका सॉल्यूशन, यही सीरीज थी। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, और दोनों को फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों को पुट कर दिया। वही फिर एक बार x² से समेशन के मल्टीप्लाई करो, एक बार -4x से मल्टीप्लाई करो, एक बार 5 से, यहाँ पर एक बार x से मल्टीप्लाई करो, एक बार -2 से, यहाँ पर एक बार x से मल्टीप्लाई करो, एक बार -2 से, ये आ गया सारा समेशन। फिर वही यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स एक यहाँ पर करना है m+1 m-2, k और k की जगह वापस m, ये आ गया। वही फिर से कांस्टेंट टर्म अलग से निकाल लो, फिर x-2 की पावर 1 अलग से निकालो, x-2 का स्क्वायर अलग से निकालो, सबके कोफिशिएंट्स को 0 रख देंगे। फिर nth टर्म निकालो, nth टर्म में ये आ गया हमारे पास इसका कम्बिनेशन, और इस कम्बिनेशन में n इज इक्वल टू 2 3 4 पुट करेंगे, ये आ गया। पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस में आता जा रहा है, a1 में, a5 किस में आ गया, a0 a1 a0 a1 a0 a1, तो वही फिर y इज इक्वल टू a0 + a1 x-2, ये तो था ही क्योंकि इसमें तो कुछ पुट ही नहीं करना। a2 से वैल्यू स्टार्ट होती है हमारी, a2 0 आ गया, फिर a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, a5 की वैल्यू, सब की वैल्यू रख दी। एक बार a0 कॉमन ले लिया, एक बार a1 कॉमन ले लिया। सिमिलरली नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसे दे रखा है, लेकिन इस एग्जाम्पल में लास्ट में क्या करना, जो सोल्यूशन आया है उसमें x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 4, फिर उस सॉल्यूशन का डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव में x की जगह 2 पुट करना है और उस डेरिवेटिव की वैल्यू 6 पुट करनी है, तो वहाँ से a0 a1 की वैल्यू आ जाएगी, वो वापस उस सॉल्यूशन में रख देंगे। ऐसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर 2 दे दिया ना, x इज इक्वल टू 2 पर निकालना है, तो यानी कि x-2 के कम्बिनेशन में आएगी पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 दे दिया, y @ 2, तो x-2 के कम्बिनेशन में सॉल्यूशन आएगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन x-2 के कम्बिनेशन में। सिमिलरली 7th एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एक्सरसाइज x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है, यहाँ पर ये इसके सॉल्यूशंस हैं। ये थी 1.4 एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।